नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉवल प्लैनेट में। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रीबर्थ ऑफ डेविल क्वीन। एपिसोड 9। बाहर उन काले कपड़े पहले गार्ड्स ने शिप के आसपास के बहुत से गार्ड्स को मार गिराया था, लेकिन अब शिप आगे बढ़ने लगी थी और अभी तक बस कुछ गिने चुने गार्ड्स ही थे जो शिप पर जा पाए थे। बॉस, शिप आगे बढ़ रही है, अगर आप अंदर चले गए हो तो मैं आरव को भी भेज दूं। बाहर गोली चलाते हुए शिव ने अपने कान में लगे ईयरपॉड्स से ओम को कहा। हम भेज दो, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, अगर कोई भी गलती हुई तो ये पूरी शिप को ब्लास्ट कर देंगे। इनके जहाज पर हर जगह बम फिट किया हुआ है। आरव से कहो शिप के कैप्टन को संभाले, मैं यहाँ देखता हूँ। ओम उधर से जवाब देता है। अंदर ओम उनके गार्ड के भेष में घुस गया था। वो कोई एक गलती भी नहीं करना चाहता था, नहीं तो शायद ये लोग पूरी शिप को भी खत्म करने में एक पल नहीं लगाते। अंदर नीचे की तरफ सभी बच्चों को रखा गया था, जहां अभी भी ओम पहुंचा था। उसने बच्चों को होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रग्स की वजह से कोई भी होश में नहीं था। तभी उसे किसी के जूते की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे नीचे उसकी तरफ आ रहा हो। वो जल्दी से वही एक कोने में छुप जाता है। ऊपर से एक आदमी कैप्टन की ड्रेस में नीचे आता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो एक नज़र अपने चारों तरफ घुमाता है। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस कुछ छोटे छोटे बल्ब ऊपर जल रहे थे जिससे आराम से देखा जा सकता था। वो आदमी जिसने कैप्टन जैसी ड्रेस पहनी थी, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सूटकेस था। वो उस सूटकेस को वही जमीन पर रख के खोलता है। ये सारी चीजें ओम वही एक बड़े से बॉक्स के पीछे से देख रहा था। जब उस आदमी को बॉक्स को खोलता देखा तो उसकी भौहें सिक हो गई। उस सूटकेस में बहुत सारे इंजेक्शन थे, या ये कहना सही होगा कि वो पूरा सूटकेस ही इंजेक्शन से भरा हुआ था। वो आदमी हमसे एक इंजेक्शन निकालता है और पास में लेटी हुई एक 10 साल की बच्ची की तरफ ले जाने लगता है। इससे पहले कि वो बच्ची को इंजेक्शन लगा पता, ओम बॉक्स के पीछे से बाहर आता है और उस आदमी का एक हाथ पकड़ पीछे की तरफ मोड़ देता है, दूसरा हाथ पकड़ उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ बना लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस आदमी को कुछ भी समझने या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। क्या कर रहे थे तुम? बच्चों के साथ ड्रग्स दे रहे थे? हाँ। उसकी पकड़ उस आदमी के गले पर काश गई थी। छोड़ा मुझे। वो आदमी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि छूटने की, लेकिन ओम ने आपने गुस्से में बहुत अच्छे से पकड़ रखा था। ओम का ध्यान उस सूटकेस पर जाता है। वो लात मारकर गिराने ही वाला होता है कि वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे अपनी गर्दन आज़ाद करवा लेता है और पीछे मुड़कर ओम को एक मुक्का जार देता है। ओम का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, उसके होठों से हल्का खून आने लगा था। जैसे ही ओम अपना सर ऊपर करता है, उसकी आंखें बालों से बड़ी हो जाती हैं। तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस तरह। अपने सामने कृष्ण को देख उसके होश ही उड़ गए। वो खुद में सोचता है, उसने तो बस सोचा था कि वो कृष्णा यानी डेविल को भी यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या कृष्णा को सब के बारे में पता था? हाँ, सही सोच रही हूँ, पता था मुझे इन सब के बारे में। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे इस तरह पकड़ने की? कृष्णा, जिसके सर से कैप निकल गया था और मास्क भी, वो गुस्से से ओम को देखते हुए कहती हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ये इंजेक्शन और बच्चों को लगाना शुरू करो। एंटीडोट है ये। पता नहीं किंग किसने बना दिया, बस गार्ड और हथियार ले लिए निकल पड़े इतने बड़े गैंग से लड़ने। चलो अब क्या हाथ जोड़ूं तुम्हारे? कृष्णा गुस्से में उसकी बेइज्जती करते हुए कहती हूँ। हाँ हाँ, करता हूँ। ओम तो अभी भी सदमे में था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने कृष्णा ही खड़ी है। लगभग 15 मिनट में दोनों सारे बच्चों को इंजेक्शन लगा देते हैं। मेरे आदमियों ने लगभग सभी को रास्ते से हटा दिया होगा, और बाहर वालों को तुम्हारे लोगों ने, मैंने पार्थ को बम डिफ्यूज करने को कह दिया था, शायद हो गया होगा। उस आदमी ने अभी तक अपने बॉस को फोन कर बताया भी दिया होगा। हमें साथ मिलकर आगे जाना चाहिए, कृष्णा अपनी ठंडी आवाज में कहती है। अब उसका ऑरा दोबारा डेविल जैसा हो गया था। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? उसके पीछे वही दाढ़ी वाला, साथ में उसके कुछ आदमी उन पर गन ताने खड़े थे। यहाँ आकार तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। यहाँ से अब बस तुम दोनों की लाश ही हमारे साथ जाएगी। दाढ़ी वाला आदमी उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। ओम और कृष्णा एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं। दोनों की उन लोगों के अगल बगल से छलांग लगाते हुए और धक्का देते हुए ऊपर जाने लगते हैं। यहाँ रहना बच्चों पर खतरा पैदा कर सकता था, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए उन्होंने सभी का ध्यान भटकते हुए ऊपर जाना ही सही समझा। पकड़ो दोनों को, चाहे कुछ भी करो। ये लोग मुझे अपने सामने चाहते हैं, जिंदा या फिर मुर्दा। अब मेरा मुझे क्या देख रहे हो? जाओ। वो आदमी बाकी के गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है। उनके जाने के बाद वो अपना फ़ोन निकाल किसी को मैसेज करता है।
कुछ देर बाद जहाज के ऊपर सब तहस नहस हो गया या चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। ओम और कृष्णा एक दूसरे से अपनी पीठ लगाए वहां बाकी गार्ड से लड़ रहे थे। दोनों के हाथ में गन थी, उनके कपड़े भी पूरे खून से खराब हो चुके थे। शिप अभी भी आगे बढ़ रही थी। मेरी गोली खत्म होने वाली है, कृष्णा अपने बंदूक की गोली देखते हुए कहती है, जिसमें सिर्फ 2 ही बची थी। मेरी भी इतने में ये लोग मर नहीं पाएंगे, ओम भी उसे कहता है। वही कुछ लोग शिप के नीचे तैर रहे थे तो कुछ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही पालों में करीब 5 लोग शिप के ऊपर आ जाते हैं जहां लड़ाई हो रही थी। आरव और पार्थ दोनों ही अपनी गोलियों से सभी आदमियों को मार देते हैं। इन्हीं हरियाली ने वो दाढ़ी वाला आदमी वहां से एक केबिन के अंदर छुप जाता है। बॉस ऑल क्लियर, बम डिफ्यूज हो गया है। बहुत तगड़ी तैयारी की हुई थी इन लोगों ने, लेकिन अब सब हमारे कंट्रोल में है। पार्थ कृष्णा को देख कहता है, अभी नहीं, तुम लोगों ने भले ही सबको मार दिया हो लेकिन एक जगह चुप गए उन बच्चों को तो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। क्या हो अगर तुम लोग नीचे जाओ और सबके सब मारे गए मिले। हाँ हाँ हाँ। दधी वाला आदमी अब सबके सामने था और अपनी गुन ओम कृष्णा की तरफ किए हुए थे। उसकी बात पर सभी थोड़ी हैरानी से उसको देखने लगते हैं। तो हैरानी हो रही है, कोई बात नहीं, बस कुछ पल उसके बाद उस पूरे फ्लो में वह भयानक गैस के कारण सभी की सांसें थाम जा येगी। वो बोल ही रहा था कि कृष्णा उसे पेट पर गोली चला देती है। इसका अंदाजा किसी को नहीं है क्योंकि अभी तो उसने बोला कि बच्चों की जान खतरे में, कृष्णा उसे कैसे मार सकती है। वही कुछ लोग शिप के नीचे तैर रहे थे तो कुछ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही पालों में करीब 5 लोग शिप के ऊपर आ जाते हैं जहां लड़ाई हो रही थी। आरव और पार्थ दोनों ही अपनी गोलियों से सभी आदमियों को मार देते हैं। इन्हीं हरियाली ने वो दाढ़ी वाला आदमी वहां से एक केबिन के अंदर छुप जाता है। बॉस ऑल क्लियर, बम डिफ्यूज हो गया है। बहुत तगड़ी तैयारी की हुई थी इन लोगों ने, लेकिन अब सब हमारे कंट्रोल में है। पार्थ कृष्णा को देख कहता है, अभी नहीं, तुम लोगों ने भले ही सबको मार दिया हो लेकिन एक जगह चुप गए उन बच्चों को तो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। क्या हो अगर तुम लोग नीचे जाओ और सबके सब मारे गए मिले। हाँ हाँ हाँ। दधी वाला आदमी अब सबके सामने था और अपनी गुन ओम कृष्णा की तरफ किए हुए थे। उसकी बात पर सभी थोड़ी हैरानी से उसको देखने लगते हैं। तो हैरानी हो रही है, कोई बात नहीं, बस कुछ पल उसके बाद उस पूरे फ्लो में वह भयानक गैस के कारण सभी की सांसें थाम जा येगी। वो बोल ही रहा था कि कृष्णा उसके पेट पर गोली चला देती है। इसका अंदाजा किसी को नहीं है क्योंकि अभी तो उसने बोला कि बच्चों की जान खतरे में, कृष्णा उसे कैसे मार सकती है। मेरे ख्याल से हमें बच्चों के पास जाना चाहिए, उनकी जान को खतरा है, ओम घबराहट में बोलता है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सामने देखो, कृष्णा गन को अपने कमर में डालते ही कहती हैं। ओम और बाकी सब पीछे देखे हैं जहां लगभग सभी बच्चे खड़े थे। उनके चेहरे पर डर दिख रहा था। ओम कृष्णा की तरफ देखता है तो वो कहती है, एंटीडोट देने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही सभी को होश आ गया था और बाकी का काम पार्थ ने कर दिया। अच्छा, अब चलो बाहर, डॉक्टर की टीम मौजूद होगी। पार्थ, इसे हमारे नर्क के दर्शन करवाओ, खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कृष्णा ओम का हाथ पकड़कर आगे चलने लगती हैं। इस वक्त जहाज तैयार करने पर आ गया था। ताही वहां गोली चलने की आवाज आती है। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते ही गोली सीधी ओम के हाथ पर लगती है। सामने वही दाढ़ी वाला आदमी खून से लटपथ अपने कपटे हाथों से बंदूक पकड़े खड़ा था। हाँ हाँ, कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगा तुम सबको। अपने एक हाथ में बंदूक के लिए वो हंसते हुए बोलता है। इससे पहले कि वो कुछ और करता, कृष्णा गुस्से में अपनी बंदूक निकालती है और उसकी सारी गोलियां उस आदमी पर चला देती हूँ। ओम, जिसके बाएं हाथ पर गोली लगी थी, वो जब देखता है कि कृष्णा कितने गुस्से में है तो उसके दिमाग में कुछ आता है। वो एक डेविल स्माइल सामने खड़े पार्थ को देता है और आंखें बंद कर लेफ्ट साइड खड़ी कृष्णा के ऊपर गिर जाता है। बेचारा पार्थ तो ओम की एक्टिंग देखते ही रह गया। गोली सीधे उस आदमी की सर के बीच लगती है और वो वही खल्लास हो जाता है। अपने ऊपर ओम को गिरा देख कृष्णा घबरा जाती है। उसकी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि कृष्णा भी पकड़ नहीं पाती है। मिस्टर खन्ना, क्या हुआ? ओम, क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसके हाथ से तो बहुत खून आ रहा है। पार्थ जल्दी आओ, जल्दी से इन्हें नीचे ले जाने में मदद करो। कृष्णा ओम के गालों को थपथपाते हुए उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, जिसके बाद वो पार्थ को अपनी मदद के लिए बुलाती है। पार्थ जल्दी से आकर अच्छे से ओम को होल्ड कर लेता है। शांति से डॉक्टर को बोल देना कि ज्यादा यहाँ अपनी डिग्री नहीं देखी है, वरना तुम जानते नहीं हो मुझे। ओम धीरे से पार्थ के कान में फुसफुसाता है, जिसे पार्थ के हाथ कनपने लगते हैं।
क्या कर रहे हो, अच्छे से पकड़ो, अगर ये गिरा न तो। पार्थ के कारण फिर से सारा भर कृष्णा पर आ गया था। कुछ देर में सभी किनारे पर वहां डॉक्टरों के लिए बड़ी सी वैन भी थी जिसमें वो बच्चों को अच्छे से जांच कर रहे थे। वही एक वैन में ओम लेता हुआ था और डॉक्टर डरे हुए उसके हाथों पर पट्टी कर रहे थे। पार्थ ने उन्हें पहले ही सब समझा दिया था, लेकिन कृष्णा की आभा ही ऐसी थी कि झूठ बोलते हुए भी उनकी जान निकल रही थी। कृष्णा वही उनके पास खड़े होकर हर एक चीज देख रही थी। इन्हें अभी प्रॉपर आराम की जरूरत है। शायद इन्होंने कुछ दिनों से अच्छे से ना ही आराम किया है और ना ही खाना खाया है, इसलिए खून निकालने के कारण ये बेहोश हो गया। मैंने गोली निकाल दी है, आप इनका अच्छे से ख्याल रखें और ध्यान दें से कि हाथ पर पानी न डालें। बाकी मैं कुछ दवा दे देता हूँ जिससे ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अपना पसीना पूछते हुए डॉक्टर सारी बातें बोल देता है। मैं ध्यान रखूंगी। पार्थ, इन्हें बाहर छोड़ आओ या फिर अगर बच्चों को जरूरी हो तो उनके पास ले जाओ, कृष्णा पार्थ से कहती हैं। लेडी बॉस, अच्छा होगा अगर आप बॉस को अपने साथ ले जाएं क्योंकि बड़े सर और मैम देश से बाहर चले गए हैं, ऐसे में बॉस अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आरव जो वही खड़ा था वो कृष्णा से रिक्वेस्ट करना है। ओम जो अपनी आंखें बंद कर सब सुन रहा था, उसे आरव की बात सुन उस पर गर्व महसूस होता है। ठीक है, इसे गाड़ी में ले आओ, तब तक मैं बच्चों को देख लेती हूँ। इतना कह वो वैन से उतर जाती हैं और बच्चों की साइड चली जाती हैं। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने साथ रख मेरा कुछ फायदा हुआ है। गेट बंद होने के बाद ओम अपने बिस्तर से उठकर आरव से कहता है, जो उसके इस रिएक्शन से सदमे में चला गया था। बॉस आप ठीक है, फिर ये सब क्या था? आरव कंफ्यूजन से पूछता है। इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, इससे मैं कुछ दिन कृष्ण के साथ रह सकूंगा और हो सकता है मुझे उसके अतीत के बारे में कुछ पता चला जाए। वैसे ये छोड़ो, मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ओम उसे शाबाशी देते हुए कहता है। आप सच कह रहे हैं बॉस। आरव छुट्टी ले नाम पर खुश होते हुए लेता है। हाँ, अब चलो मेरी कार तक ले चलो वरना तुम्हारी लेडी बॉस यहीं आ जाएगी, ओम फिर से गंभीर होकर कहता है। 1 घंटे बाद कृष्ण की कार अग्निहोत्री मंशन के अंदर आकर रुकती है। अभी तक ओम को होश आ गया था और उसने ऐसा देखा जैसे उसे क्रिया के साथ नहीं जाना है, लेकिन वो उसे बोलने पर ही जा रहा है। क्या तुम्हारे हाथ में ही लगी है, पैर में नहीं खुद चल सकते हो? ओम जो सोच रहा था कि कृष्णा खुद निकलने के बाद उसकी भी मदद करेगी, ऐसा जवाब सुन उसका चेहरा लटक जाता है। दोनों ही घर के अंदर जाने लगते हैं। अभी रात के 2 बज रहे थे, पूरा घर अंधेरे से ढका हुआ था। जैसे ही दोनों हॉल में पहुंचते हैं, हॉल की सारी लाइट्स एक साथ जलती हैं। कृष्णा की नज़र सामने स्विच बोर्ड के पास खड़े आदित्य पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ कहा। ओम आदित्य को देखते हुए कहता है, हेलो साले साहब। 1 घंटे बाद कृष्ण की कार अग्निहोत्री मंशन के अंदर आकर रुकती है। अभी तक ओम को होश आ गया था और उसने ऐसा देखा जैसे उसे क्रिया के साथ नहीं जाना है, लेकिन वो उसे बोलने पर ही जा रहा है। क्या तुम्हारे हाथ में ही लगी है, पैर में नहीं खुद चल सकते हो? ओम जो सोच रहा था कि कृष्णा खुद निकलने के बाद उसकी भी मदद करेगी, ऐसा जवाब सुन उसका चेहरा लटक जाता है। दोनों ही घर के अंदर जाने लगते हैं। अभी रात के 2 बज रहे थे, पूरा घर अंधेरे से ढका हुआ था। जैसे ही दोनों हॉल में पहुंचते हैं, हॉल की सारी लाइट्स एक साथ जलती हैं। कृष्णा की नज़र सामने स्विच बोर्ड के पास खड़े आदित्य पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ कहा। ओम आदित्य को देखते हुए कहता है, हेलो साले साहब। हाँ हेलो कृष्णा, आप तुम यहाँ कैसे आए? आदित्य जो कृष्णा को देख रहा था या कहीं घूर रहा था, उसने पहले तो ओम पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोबारा उसे देख उसका रिएक्शन हैरानी वाला था। अरे तू मुझे पहचान गया, मुझे तो लगा अब मिलेंगे तो मुझे सुनने को मिलेगा कि तू है कौन। ओम उसको ताना मारते हुए कहता है। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को पहले से और बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये चीज कृष्णा के लिए चौंकाने वाली थी। अरे क्या बोल रहे जो यार, तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, तुम्हें भूल गया तो बाकी लोगों को याद रख, मुझे क्या मिलेगा? अब आ यार, गले तो मिल। आदित्य जल्दी से हेम के पास आता है। दोनों बहुत खुश थे जो उनके चेहरे पर दिख रहा था। 1 मिनट, क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? कृष्णा अपना हाथ बांधते हुए उनसे पूछती है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त है, वही है ये ओमकार खन्ना, कोलाज में मिला था मुझे ये, लेकिन कब हम दोस्त बने और कब ये मेरा जिगरी यार बन गया पता नहीं चला। कृष्णा को भी याद आता है कि आदित्य ने हमेशा अपने एक खास दोस्त के बारे में बताया था, लेकिन कभी उसने उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की थी कि अब तो वो खुद तो ठगा हुआ महसूस कर रही थी।
और आपको पता है हम दोनों हॉस्टल में भी रूममेट थे। मैंने कितनी बार इस कहा कि माए ये आप दोनों से मिल ली, लेकिन ये हर बार मन करता रहा। जब मैंने इसको फोर्स किया तब पता नहीं इसके मन में क्या था। इसने कहा कि ये तभी मेरे घर आएगा जब तुमसे शादी होगी। 1 मिनट, इसका मतलब सच में ऐसा है क्या? हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। कृष्णा, आपको पता नहीं है मैं कितना खुश हूँ कि आप ओम से शादी के लिए मान गई हैं। आपके लिए मुझे हमेशा से यही पसंद था। आदित्य ने पुरानी कुछ बातें बता ही रहा था कि उसके दिमाग में आता है क्या दोनों शादी के लिए मान गए, क्योंकि एक बार ओम ने उससे कहा था वो उसके घर तभी आएगा जब उसकी बहन से उसकी शादी होगी, और ये चीज़ उसने मजाक में ले ली थी। उसे लगा वो घर ना आने के लिए बहाना कर रहा है, लेकिन आदित्य को ये पता भी नहीं कि शादी तो कब की हो गई है। वही बेचारी कृष्णा तो सदमे में थी। क्या इसने ओम को फोर्स नहीं किया था शादी के लिए? फिर ये सब कहाँ से आया? और ओम वो भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है कृष्णा को देख के, क्योंकि उसे इतना महसूस हो गया कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसकी वोट लगने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, और इसने मुझे कब देखा जो ये ऐसा कह सकता है? कृष्णा आदित्य से सवाल करती है। अरे आपको तो पता है हम आप दोनों के बिना रह नहीं सकते। हमने अपने पास रूम में आपकी और पीहू की बहुत सारी तस्वीर रखी हुई थी। एक दिन इसने वो देख ली जब मैं उन सभी को बैग से निकाल रहा था। आदित्य बिना ओम की तरफ देखे सब बोले जा रहा था। वही जैसे ही कृष्णा ने ये बात छेड़ी उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि क्या कहना। अच्छा, फोटो देखी थी हम। ठीक है, आप सोने जाएं, ये अब यही रहने वाला है। बाकी बताऊं मैं आपको कल बताऊंगी। कृष्णा ओम को घूरते हुए आदित्य से कहती है। और तुम जरा ऊपर मेरे कमरे में आना, कुछ जरूरी बात करनी है। दंत पिसते हुए गुस्से से उसने ओम से कहा। अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं आदि के साथ चला जाता हूँ। क्यों आदि? ओम ने कृष्णा की बात टालते हुए आदि से कहा। जब तक आदि कुछ कहता दोबारा कृष्णा की आवाज आती है। भाई आप कमरे में जाएं, मैंने कहा। मुझे कुछ काम है, और वैसे भी परसों पीहू आने वाली है। अब आपको आराम करना चाहिए। चलो। कृष्णा आदित्य को अपने कमरे में जाने का कहती है और ओम का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ऊपर ले जाने लगती है। उसकी पकड़ ओम के हाथ पर बहुत मजबूत थी, जिसका साफ मतलब था कि कृष्णा बहुत गुस्से में है। इसे क्या हुआ? चलो कोई नहीं, मैं भी आराम कर लूं, बाकी बता कल होगी ही। आदित्य खुद से बोलते हुए अपने कमरे में चला जाता है। कमरे के बाहर आते ही कृष्णा ओम का हाथ छोड़ देती है और खुद अंदर चली जाती है। बाहर खड़ा ओम अपने खाली हाथ को देखता रह जाता है। अरे मेरी बात तो हाँ, अरे क्या कर रही हो? लग रही है। नहीं। अरे पागल हो गई हूँ, सुनो तो। ओह, जैसी वो उसको समझने के लिए अंदर आता है। कृष्ण उसके स्वागत के लिए खादी थी। इसके कमरे में जो भी सामान था, चाहे वो वास हो, ताकिया हो या कुछ भी, सब उठ के मरने लगती है। ओम कैसे भी खुद को बचाते हुए कृष्णा के पास आने लगता है जो बिस्तर के पास थी। आगे आते हुए उसका पैर कालीन से लगता है और वो सीधे कृष्णा को लेते हुए बिस्तर पर गिर जाता है। कृष्णा जो अपने हाथ में एक वास के लिए उसे मरने वाली थी, अचानक ऐसे गिरते देख वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती है। आदित्य और ओम दोनों एक कोलाज में पढ़ते थे, तब कृष्णा और पीहू का ख्याल कोई और रखता था। हॉस्टल में रूममेट्स होने के कारण दोस्ती हो गई। आदित्य का कोई दोस्त नहीं था तो वो बहुत खुश था ओम से दोस्ती करके। अपनी बहनों को याद करने के लिए उसने उनकी कुछ तस्वीर अपने बैग में रखी थी। एक दिन कुछ ढूंढने के लिए जब बैग खाली किया तभी ओम ने दोनों की फोटो देखी थी। एक बार ओम ने कहा था कि वो घर आएगा जब उसकी बहन यानी कृष्णा से शादी करेगा। तब आदित्य ने ये मजाक में ले लिया था, लेकिन उसके मन में एक बात थी कि कृष्णा के लिए ओम बेस्ट होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी वो अपनी बात पूरी करेगा। कृष्णा आदित्य को अपने कमरे में जाने का कहती है और ओम का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ऊपर ले जाने लगती है। उसकी पकड़ ओम के हाथ पर बहुत मजबूत थी, जिसका साफ मतलब था कि कृष्णा बहुत गुस्से में है। इसे क्या हुआ? चलो कोई नहीं, मैं भी आराम कर लूं, बाकी बता कल होगी ही। आदित्य खुद से बोलते हुए अपने कमरे में चला जाता है। कमरे के बाहर आते ही कृष्णा ओम का हाथ छोड़ देती है और खुद अंदर चली जाती है। बाहर खड़ा ओम अपने खाली हाथ को देखता रह जाता है। अरे मेरी बात तो हाँ, अरे क्या कर रही हो? लग रही है। नहीं। अरे पागल हो गई हूँ, सुनो तो। ओह, जैसी वो उसको समझने के लिए अंदर आता है। कृष्ण उसके स्वागत के लिए खादी थी। इसके कमरे में जो भी सामान था, चाहे वो वास हो, ताकिया हो या कुछ भी, सब उठ के मरने लगती है। ओम कैसे भी खुद को बचाते हुए कृष्णा के पास आने लगता है जो बिस्तर के पास थी। आगे आते हुए उसका पैर कालीन से लगता है और वो सीधे कृष्णा को लेते हुए बिस्तर पर गिर जाता है। कृष्णा जो अपने हाथ में एक वास के लिए उसे मरने वाली थी, अचानक ऐसे गिरते देख वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती है।
आदित्य और ओम दोनों एक कोलाज में पढ़ते थे, तब कृष्णा और पीहू का ख्याल कोई और रखता था। हॉस्टल में रूममेट्स होने के कारण दोस्ती हो गई। आदित्य का कोई दोस्त नहीं था तो वो बहुत खुश था ओम से दोस्ती करके। अपनी बहनों को याद करने के लिए उसने उनकी कुछ तस्वीर अपने बैग में रखी थी। एक दिन कुछ ढूंढने के लिए जब बैग खाली किया तभी ओम ने दोनों की फोटो देखी थी। एक बार ओम ने कहा था कि वो घर आएगा जब उसकी बहन यानी कृष्णा से शादी करेगा, तब आदित्य ने ये मजाक में ले लिया था, लेकिन उसके मन में एक बात थी कि कृष्णा के लिए ओम बेस्ट होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी वो अपनी बात पूरी करेगा। दोनों इस वक्त बिस्तर पर गिरे हुए थे। कृष्ण नीचे थी, वही ओम उसके ऊपर था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? क्या तुम मुझे इतना कच्चा समझती हो बन्नी? उसके बालों को कान के पीछे करते हुए ओम कहता है। बोलते वक्त उसकी आंखें कृष्ण की आंखों में उलझी हुई थी। 8 साल बाद मुझे पता चला था कि तुम कहाँ हो, उसके बाद से ही तुम्हारे साथ साए की तरह हूँ। तुम्हें देखते ही गले लगाने का मन करता था, तड़पता था, लेकिन वो सही समय नहीं था। ओम उसके सामने जो भी बोल रहा था उसे कृष्ण के भाव बदल रहे हैं। माना तुम मुझसे गुस्सा थी, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझने का मौका नहीं मिला। मैं हर दिन इस उम्मीद से हॉस्पिटल आता था कि तुम्हें होश आ जाए, लेकिन तुम बिना कुछ कहे, बिना एक बार भी किसी के बारे में सोचे पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तुम्हारे साथ जरूर था, लेकिन कभी जान ही नहीं पाया कि तुम्हारे अतीत में क्या हुआ। मैंने कोशिश भी की, लेकिन फिर पापा ने मुझे समझाया कि जब तक तुम मुझे न बताओ या बहुत जरूरी न हो, मैं तुम्हारे अतीत के कोई भी पन्ने न खोलूं। पता है वो पल मेरे लिए सबसे बेबस पल होते थे। जब भी तुम अकेली होती थी मैं तुम्हारे साथ नहीं होता था, तुम्हारे पास नहीं होता था। इसके लिए मैं तुमसे जितनी माफ़ी मांगू कम है। तुम नहीं जानती, बचपन से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है। पहला प्यार करता था, फिर मोहब्बत बनी तुम, और अब तुम इस ओमकार खन्ना की जुनूनी मोहब्बत हो, उसका गुरूर हो, उसकी ताकत हो। कृष्णा उसकी आंखों में देखते हुए सारी बातें सुन रही थी। ओम की आंखों में जो भी वो कह रहा था सब जाहिर हो रहा था। सारे भाव उसकी आंखें उसके चेहरे पर भी दिख रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। ओम को नहीं पता कृष्णा उसकी बातों पर कितना विश्वास करेगी, उसकी बातों को कितना सच मानेगी, लेकिन आज जब वक्त है वो सब कुछ बताना चाहता था, सब कुछ, कि वो कितनी जरूरी है उसके लिए। वैसे तुम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, और खूंखार शेरनी भी, जो हमेशा आपने इस शेर को काट खाने को तैयार होती है। तुम्हें देख मेरा दिल करता है कि तुम्हारे होठों को चूम लूं और तुम्हें सबसे छुपाकर हर पल अपने पास अपने साथ रखूं। ओम उसे प्यार से देखते हुए उसके होठों के पास बेबी किस कर देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? कृष्णा ओम को उंगली देखते हुए पूछती है। ऐसे, और मैंने किस नहीं किया, बस होठों के पास छोटू सा बेबी किस किया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो। ओम दोबारा वहीं पर किस करते हुए उसे चिढ़ाने लगता है, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। कृष्णा उसकी इस हरकत से चिढ़ गई थी। चुप, बिल्कुल चुप, ये क्या बकवास किए जा रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा किस करने की? शर्म बची या नहीं? कृष्णा का चेहरा पूरा लाल हो गया था। अब ये गुस्से के कारण था या शर्म के, ये तो वही जान सकती थी। अरे मैं तुम्हारा कानूनी पति हूँ, मेरा हक इससे ज्यादा है, पर अभी इसी से काम चला लूंगा। ओम भी पीछे हटने वाला नहीं था। देखो, दिखाओ, तुम भूल रहे हो कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जो बस 2 साल के लिए है। कृष्णा उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं। क्या तुम भी मैं यहाँ रोमांटिक होने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम्हारी सुई बस उन कागज के पन्नों पर लटकी हुई है? ओह उसके ऊपर से हटते हुए कहते हैं। चलो आज इसका किस्सा भी खत्म कर ही देता हूँ, नहीं तो पता चल तुम दिन भर पेपर पेपर करोगी। वैसे क्या तुमने साइन करने से पहले पेपर पढ़े तो थे न? क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ओम बिस्तर से खड़ा होते हुए कहता है। वहीं उसकी बात पर कृष्णा के चेहरे पर कंफ्यूजन से दिखने लगती है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। अरे परेशान मत हो, तुमने उस समय नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। मेरे ख्याल से वो पेपर तो तुमने संभाल कर रखोगे ही होंगे, या मुझे मंगवाना पड़ेगा? अरे रुको तो। ओम बोल ही रहा था कि कृष्णा उठकर अपनी अलमारी के पास जाती है और उसे खोल अंदर के लॉकर से पेपर निकालने लगती है। पन्ने पलटते हुए वो हर एक लाइन बड़े गौर से पढ़ रही थी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके जीसब से नहीं था, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि उन पेपर्स के आखिरी 2 पेज एक्स्ट्रा थे। जैसे जैसे वो उन पन्नों को पढ़ रही थी उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुँह? अरे परेशान मत हो, तुमने उस समय नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। मेरे ख्याल से वो पेपर तो तुमने संभाल कर रखोगे ही होंगे, या मुझे मंगवाना पड़ेगा? अरे रुको तो। ओम बोल ही रहा था कि कृष्णा उठकर अपनी अलमारी के पास जाती है और उसे खोल अंदर के लॉकर से पेपर निकालने लगती हैं।
पन्ने पलटते हुए वो हर एक लाइन बड़े गौर से पढ़ रही थी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके जी सब से नहीं था, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि उन पेपर्स के आखिरी 2 पेज एक्स्ट्रा थे। जैसे जैसे वो उन पन्नों को पढ़ रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उन पेपर्स को बेड पर फेंकते हुए कृष्णा गुस्से में चिल्लाते हुए आगे आने लगती है। अरे रुको रुको यार, मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? इतना बड़ा इल्जाम अपने पति पर लगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? और शायद तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं कि उसमें लिखा क्या है। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ने वाली है। कोई नहीं, मैं हूँ ही तुम्हारा हमसफ़र, तुम्हारा प्यारा सा पति। मैं बता देता हूँ। जिस तरह ओम उसका मजाक बना रखा था वो कृष्णा के गुस्से में जैसे पेट्रोल डालने जैसा था। तुमने कहा था तुम्हें 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चाहिए, तो वैसा ही हुआ है, लेकिन 2 साल के बाद तुम मेरी लीगल बीवी होगी, वो भी बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। तुमने कहा है 2 साल तक तुमसे अलग होने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने भी बस इतना ऐड किया कि 2 साल के बाद तुम इस शादी से आज़ाद नहीं हो सकती। तुमने कहा 2 साल के बाद हम अलग हो जाएंगे, तो बस मैंने ये लिखवा दिया कि उसके बाद हम साथ रहेंगे, हमारे बीच कोई समझौता आगे कभी नहीं होगा। हम दोनों में से कोई भी कभी भी इस शादी को तोड़ नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तो इस शब्द का इस्तेमाल मेरे सामने दोबारा मत करना। तुमने जो कहा वो इसमें है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो भी होना जरूरी था। तुम्हें क्या लगा मॉम डैड को किडनैप करवा लेना पर तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगी? तो मेरी प्यारी बन्नी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी तुमसे 2 कदम आगे रहता हूँ। तुम जो ये बात अपने दिमाग में बैठा कर राखी हुई हो न कि तुम मुझसे कभी अलग हो जाओगे, तो अपने दिल और दिमाग से निकल लो। तुम एक रास्ता बंद करोगी अपने तक आने का, मैं 10 रास्ते बना लूंगा। तुम मेरी थी, मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। तुम मेरा गुरूर हो, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून हो। तुम हर पल हर एक घड़ी, ये ओमकार खन्ना तुम्हारे लिए पागल हो रहा है। अगर तुम तक पहुंचने के लिए मुझे पागलपन की हद भी पार करनी होगी, तो मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अब मरते दम तक न तो ये हाथ छूटेगा और न हमारा साथ, ये वादा है मेरा। मैसेज खन्ना से। ओम कृष्ण को अपनी बाहों में जकड़ते हुए सारी बातें बोलता है। उसके हर एक लफ्जों से उसका जुनून साफ महसूस हो रहा था। कृष्णा को एक पल के लिए तो वो भी घबरा जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रखे थे, उन्हें समय का पता ही नहीं चला। तभी बिस्तर पर रखा कृष्ण का फोन बज उठा है। तब जाकर कृष्णा को होश आता है। वो ओम को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ओम की पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़ो मुझे, अब क्या पूरी रात ऐसे ही खड़े रखोगे क्या? चिढ़ते हुए ओम से कहती हैं। मुझे कोई परेशान नहीं है, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों के लिए रह सकता हूँ। उल्टा मेरे लिए तो ये बहुत सुनहरा मौका होगा कि हम और तुम हरदम साथ होंगे। ओम उसकी नजरें आते हुए कहते हैं। वो अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। ओह और कृष्णा के चेहरे के बीच में कुछ ही फैसले थे, लेकिन कृष्णा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लगातार उसके हाथ को हटाने की कोशिश करती रहती है। कुछ पल बाद ओम खुद ही पीछे हो जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। उसकी निगाहें कृष्ण से ज्यादा सा भी नहीं हटती थी। कृष्णा फोन लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है। हाँ बोलो पार्थ, बच्चों को धन्यवाद से उनका घर पहुंच गया? और कृष्णा कांच की रालिंग से लगे हुए पूछती है। नहीं बॉस, कुछ 10-12 बच्चों को छोड़ के किसी भी माँ बाप उन्हें नहीं अपना रहे हैं। कुछ लड़कों का भी यही है। अभी मैं सभी को ड्रीम हाउस ले जा रहा हूँ। बाकी आपका कोई ऑर्डर हो तो बताएं। उधर से पार्थ की गंभीर आवाज सुनी जाती है। हम ठीक है, उन्हें ले जाओ। कुछ बच्चों को चोट भी लगी थी, तो संताबाई को बोलो सभी का अच्छे से ख्याल रखो। कल उनको जरूरी का सामान आ जाना चाहिए। और एक काम करना है, तुमने उस वकील को पकड़ो जिसने शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। मुझे उसकी एक एक डिटेल कल अपने सामने चाहिए। जरा उसे भी तो पता चले कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। अब तुम भी आराम कर लो और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। कृष्णा फोन कट करती हुई सामने देखी है तो ओम बालकनी के दरवाजे से लगकर खड़ा उसे ही देख रहा था। हटो यार, तुम्हारे अंदर नाम की चीज है भी या नहीं? सती से एक जगह बैठ नहीं सकती क्या? मेरी ही मती मारी गई थी जो माए तुम्हें घर ले आई। सबसे पहले अपने घर में, तब अकल आती। जैसा बॉस वैसा असिस्टेंट। सुन लो, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन मेरे कातिबाने की सोच भी मत। वहाँ काउच पड़ा हुआ है, शांति से यूएस पर सो जाओ। कृष्णा बेड पर लेटते हुए ओम को काउच की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। काउच बड़ा था, ओम उस पर आसानी से इतना कह सकता था, लेकिन वो इतनी आसान से बात मान ले ऐसा तो होने से रहा
वो एक नज़र सोफे को देखता है और वही लेट जाता है। उसे अपनी बात इतनी आसानी से मानता देख उसकी भौहें ठीक जाती हैं, लेकिन बिना इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिए आंखें बंद कर सोने लगती हैं। लगभग 5 मिनट बाद ही ओम अपने जगह से उठता है और कृष्णा के बगल में अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करके लेट जाता है। कृष्णा की नींद कच्ची थी। जैसे उसने अपने पास किसी को महसूस किया, वो तुरंत करवट बदल लेती है, क्योंकि उसे पता था ओम के अलावा और कौन ही हो सकता है। तुम कभी नहीं सुधर सकते, ये तुम्हारा मेरा घर नहीं है। या एक बार में बात समझ नहीं आती, शांति से जाकर सो जाओ या फिर मैं गेस्ट रूम तुम्हारे लिए खुलवा दूं, कृष्णा जलेवा नजरों से देखते हुए कहती है। क्या पत्नी है तुम्हारा पति? जो भी चीज तुम्हारी होगी वो मेरी भी तो हुई, और मेरे छोटे से काउच पर सो जाओ। ऐसा तो होने से रहा, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगा, चादर तनते हुए ओम कहने लगता है, लेकिन उसका ध्यान कृष्णा पर ही था। तभी कृष्णा ओम पर हमला करने को होती है कि ओम तुरंत उसका हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लिया है और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन के पीछे ले जाता है। अगले ही पल कृष्णा की आंखें बंद होने लगती हैं। कितना बोलती है ये, जब से मिली है तब तो कुछ बोलने में भी टैक्स लग रहा है। सॉरी बेबी, अब हम कल बात करेंगे। ओम ने उसकी गर्दन की एक नस दबा दी थी, जिससे कुछ ही सेकंड में वो गहरी नींद के आगोश में चली जाती है। उसके बाद ओम उसे अच्छे से पकड़ करके सो जाता है। कृष्णा का सर उसे सीने से लगा हुआ था, वही ओम के हाथ उसके कमर पर थे। अगली सुबह कृष्णा के कमरे में एक जोरदार आवाज के साथ ओम के चिल्लाने की आवाज कमरे में गूंज उठती है। जंगलों के बीच में एक कमरे में, जहां बस नाम मात्र की रोशनी मौजूद थी, एक आदमी अपने हाथ में बंदूक के लिए उसे नचा रहा था। वही उसके सामने लगभग 5 लोग, जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, डर से कांपते हुए खड़े थे। हम तो इतना बड़ा कंसाइनमेंट तुम लोगों के नाक के नीचे से कोई उड़ा ले गया है ना? उस आदमी के बोलने का तरीका इतना खतरनाक था कि सामने खड़े गार्ड्स में से एक तो तुरंत घुटनों के बल बैठ रोने लगता है। माफ कर दीजिए सरकार, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो लोग बॉस को मारकर सभी को ले गई। एक आखिरी मौका दे दीजिए, हम सब आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। तभी एक गोली उसके सर के बीच में आकर लगती है और वो वहीं निध हो जाता है। बाकी चारों जैसे ही उसकी चीख सुनते हैं, उन्हें भी अपनी मौत दिखने लगती है। मुझे सफाई देने वाले बिल्कुल नहीं पसंद, ले जाओ इसे यहाँ से और साफ करवाओ। एक आखिरी मौका है, तुम लोगों के पास 1 महीने के अंदर उतने बच्चे मुझे फिर से चाहिए। इस बार अगर तुम लोग नाकामयाब हुए तो खुद अपनी मौत अपने हाथों से लिख लेना, वरना इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुम लोगों को। वो आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और लंगड़ाते हुए गेट से बाहर जाने लगता है। पीछे बाकी के गार्ड्स हमें लाश को देखते हैं। एक पल में ही उसका काम तमाम हो गया था। अगर उन लोग ने अपनी सरकार की बात नहीं मानी तो इन लोग का इससे बदतर हाल हो जाएगा। चारों 10 मिनट में पूरे कमरे को पहले जैसा कर देते हैं और उस लाश को जंगलों के बीच कहीं फेंक आते हैं। उनके लिए 1 महीना बहुत कम था। इस कंसेमेंट को पूरा करने में ही 6 महीने लग गए थे, लेकिन अभी तो उसका आधा समय भी नहीं मिला था। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे। वो लोग तुरंत ही अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाते हैं। उनके लिए अभी एक एक पल बहुत अच्छा था। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, डेविल और किंग, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने मेरा नुकसान करा कर तुम लोगों ये सोच भी कैसे सकते हो मैं तुम लोगों को चैन से जीने दूंगा। इसकी सजा मासूम देशवासियों को मिलेगी। जब इनकी चीख तुम्हारे कानों तक जाएगी और तुम तड़पोगे, तब असली मजा आएगा। बस कुछ पल उसके बाद होगी तबाही, इस पूरे देश की तबाही, जिसका नज़ारा ये पूरी दुनिया देखेगी। हाँ हाँ, वो आदमी अपनी खिड़की से उन गार्ड्स को वहां से जाते हुए देख कहता है। उसकी आवाज से ही साफ पता चल रहा था कि वो आप बातों को लेकर कितना सीरियस है, कितना कॉन्फिडेंट है। अगली सुबह कृष्णा के कमरे में कृष्णा और ओम दोनों ही एक दूसरे गले मिले हुए सोए हुए थे। दोनों के बीच हवा आने तक की जगह नहीं थी। ओम का फोन टेबल पर लगातार जल रहा था, जिस पर आरव का कॉल आ रहा था, लेकिन साइलेंट में होने के कारण उसकी आवाज दोनों में से किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। दोनों के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। सालों बाद उन्हें इतना सुकून मिल रहा था। कृष्णा की आंखें हल्की हल्की फड़फड़ाने वाली थीं। ये मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? अपने सर पर हाथ रखते हुए कृष्णा उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। उल्टा उसे अपने ऊपर बहुत भार महसूस हो रहा था। उसे होश आता है कि काम करने लगता है। वो झट से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र सामने एक प्यारी सी मुस्कान करते हुए गुलाबी होठों पर जाती है।
कृष्णा का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। रात की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे ओम उसके बगल में आ गया था और जब उसने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो अचानक ही वो सो गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ओम ने क्या किया होगा। गुस्से में अपना सिर ऊपर उठाता है तो एक पल को उसका सारा गुस्सा गायब सा हो जाता है। सामने ओम का मासूम सा चेहरा था। सोते हुए उसके बाल बिखर गए थे जिससे इस वक्त वो हैंडसम से ज्यादा क्यूट लग रहा था। ऊपर से उसकी मुस्कान जो किसी का भी दिल चुरा ले। फिर हमारी कृष्णा क्या है? कृष्णा उसके चेहरे में खो गई थी। उसको होश तब आता है जब उसे ये एहसास होता है कि ओम की पलकें हल्की सी हिली। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ओम बस सोने का नाटक कर रहा है। उसकी इस हरकत पर जो गुस्सा गायब हुआ था वो दोबारा उस पर हावी हो जाता है। कृष्णा अपने आप को उसकी पकड़ से आज़ाद करवा लिया है और हल्का हल्का सा पीछे खिसके हुए बिस्तर के दूसरे किनारे आ जाती हैं। ओह, जो बस सोने का नाटक कर रहा था वो उसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाया था और वो जल्दी ही ऐसा कर सकता था। इससे पहले कि वो असलियत में उठता तभी वो एक झटके के साथ बिस्तर से नीचे गिर जाता है। उसके कहने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। आहा, पागल जो गई हो क्या? मुझे लत मार कर तुमने गिरा दिया क्यों? बिस्तर से नीचे गिरने के कारण उसके कमर पर बहुत जोर की लगी थी जिसका दर्द उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ सोने की? माना किया था न मैंने, लेकिन तुम्हें बहुत शौक है न अपनी ताकत दिखाने का। अब दिखाओ अच्छे से। ये जो तुमने कल मेरे साथ किया है न छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कृष्णा को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई थी। उसे तो इस बात पर खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो कल कुछ कर क्यों नहीं पाई। अरे रुको, मुझे उठो तो दो, मुझे सच में लगी है बन्नी यार प्लीज मेरी मदद करो। कृष्णा को बाथरूम की तरफ जाता देख वो उसे आवाज लगाने लगता है। जैसे ही ओम हल्का सा उठने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कमर में बहुत तेज दर्द की लहर उठ जाती है जिसके दर्द के कारण उसकी एक बार फिर से चीख निकल जाती है। भूल जाओ, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाली हूँ। तुम्हारे कारण मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। शांति से मेरे बाहर आने से पहले इस कमरे में से बाहर चले जाना वरना तुम्हें सच में उठने लायक नहीं छोड़ूंगी। 2 घंटे बाद सुबह के 9:30। अरे यार बता और क्या हुआ? तेरी कमर को कब से पूछ रहा हूँ लेकिन तू है कि यहाँ सोफे पर बस लेटे हुआ है। आखिर तुझे चोट कैसे लगी? रात तक तो तू एकदम ठीक था। आदित्य एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ सामने ओम को देखकर कहता है। 2 घंटे से ओम वही सोफे पर लेटा हुआ था। जब आदित्य नीचे आया तो ऐसे देख परेशान हो गया लेकिन ओम था कि उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। कैसे भी दर्द सहते हुए वो बिस्तर पर बैठ गया लेकिन अब उसके पास उठकर नीचे जाने की ताकत नहीं थी। वो आरव को कॉल कर ऊपर अपनी मदद के लिए बुलाता है। फिर इसकी मदद से दोनों नीचे आते हैं। ओम को सच में अब कृष्णा पर विश्वास नहीं था। क्या पता वो सच में उसके साथ कुछ कर दे, इसलिए उसने कमरे से बाहर आना ही बेहतर समझा। तू थोड़ी देर शांत रहेगा? ऐसे ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से तू और जले पर नमक छिड़क रहा है। एक तो ये नालायक पता नहीं कहाँ रह गया। मैंने इसे डॉक्टर को लेने कहा था लेकिन लगता है सभी को बहुत छूट दे दी है मैंने। चिढ़ते हुए ओम आदित्य से कहता है। उससे अब और दर्द बर्दाश्त ही हो रहा था। ऊपर से आरव अभी तक डॉक्टर को लेकर नहीं आया था। सॉरी बॉस, वो मिस्टर मेहता हॉस्पिटल में नहीं थे तो मुझे इन्हें घर से लेकर आना पड़ा, इसी के लिए देरी हो गई। आरव घर के अंदर जल्दी से आते हुए कहते हैं। उसके पीछे से एक करीब 40-45 साल के आदमी अपने हाथ में सूटकेस के लिए आ रहा था। अब तो आ गए न तो किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से चेक करो। ओम हम डॉक्टर को देखते हुए कहते हैं। आपके कमर में मोच आ गई है, मैं आपको स्प्रे और दवा दे देता हूँ, कुछ घंटों में दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 2-3 दिन तक आप बेड रेस्ट ही करें और किसी भी भारी सामान को न उठाएं वरना परेशान हो सकती हैं। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो दावा दे रहा हूँ उससे आपको जल्द ही राहत मिल जाएगी। डॉक्टर ओम की कमर चेक करते रहते हैं। ये सारी चीज कृष्णा ऊपर से देख रही थी लेकिन इस चीज का उसे कोई पछतावा नहीं था। डॉक्टर की बात सुन वो वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे सिर्फ नॉवल प्लैनेट पर। धन्यवाद।